हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। आज जो है कि हम आज संडे है और हम पढ़ाने आए हैं होम ट्यूशन। और यहाँ पे बच्चे सब भी हैं बहुत सारे, ठीक है। और इन सबों को जो है कि आज मैं कहानी बताने वाला हूँ। और जैसा भी कहानी हो आप सब ज़रूर सुनिएगा। अगर गलत भी होंगे तो आप सब कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। और अच्छी लगेगी कहानी तो कमेंट बॉक्स में जो भी हो आप लिखिएगा, ठीक है। तो चलिए हम कहानी स्टार्ट करते हैं। क्या कहानी स्टार्ट करें? तो ठीक है। कहानी का जो है कि शीर्षक का नाम है तीन विद्वान, ठीक है। तीनों विद्वानों पे हम आज एक कहानी सुनाने वाले हैं। तो आप सब जरूर सुनिएगा। आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको अच्छी लगेगी। तो कहानी में आज सुनना है, क्या कहानी है ना। आज संडे है, आज कहानी सुनेंगे। क्या सुनेंगे? कहानी। कहानी में एक राजा और एक रानी थी, ठीक है। दोनों क्या हुआ, एक दिन मर गई। जब मर गई तो खत्म, कहानी हो गई, है ना। कहानी का नाम है विद्वान पंडित। विद्वान पंडित। वो जो है यानी तीन मित्र थे। तीन मित्र थे। तीनों मित्र आपस में रहते थे, पढ़ते थे मिलजुल कर, ठीक है। जहाँ भी जाते थे तीनों जाते थे। कहाँ ध्यान है? तीनों में अच्छी जो है कि दोस्ती बना हुआ था। एक साथ उठना बैठना, खेलना कूदना, रहना चलना, सब तीनों जो है कि एक साथ करते थे। तीनों पढ़ लिख कर जो क्या बन गया, विद्वान बन गया। क्या बन गया? विद्वान, ठीक है। ऐसा विद्वान बन गया कि किसी चीज को वो जिंदा कर देते थे, किसी चीज को वो मार भी देते थे अपने मंत्र से, ठीक है। तो तीनों जो है एक दिन जाने लगा गांव की तरफ। गांव की तरफ जब जाने लगा तो जाने से, इसके गांव पहुंचने से पहले एक घना जंगल आता है। और उस घने जंगल से क्या करते हैं, वो तीनों गुजरने लगते हैं। तो जंगल पार करेंगे तभी वो गांव पहुंचेंगे। पहले भी काफ़ी हम सब जब छोटे थे तो पहले भी हम सब जो है कि ऐसा ऐसा जगह जाते थे, पैदल यात्रा करते थे। तो अगर जाते थे ना, कभी कभी हम सबको जंगल की रास्तों से गुजरना पड़ता था। तो जैसे हम सबका बगल में कुसियार गांव है, पहले कुसियार गांव, अभी तो जाने के लिए अच्छी सी रोड बन गई है। लेकिन पहले क्या था, हम सब खेते खेत जाते थे कुसियार गांव, और इतना घना घना जंगल से गुजरना पड़ता था तो डर भी लगता था दिन में। तो उसी तरह से जो है कि ये तीनों विद्वान जो थे गांव की ओर जा रहे थे। जाते जाते रास्ते में घना जंगल मिल गया, उसी जंगल से होके उसे जाना था गांव। तो गांव की तरफ जब जा रहे थे, जंगल में जब वो प्रवेश किए तो जंगल में उसने देखा कि एक कंकाल पड़ा हुआ है। कंकाल मतलब किसी जीव का, है ना, किसी जीव का जो है कि हड्डी पड़ा हुआ है, उसे अब कहते हैं कंकाल। पूरा शरीर का कंकाल वहाँ पे था। जब तीनों मित्र ने देखा कंकाल को तो उसने तीनों जो है कि आपस में बात करने लगे कि किस चीज़ का कंकाल है। तीनों अपना अपना दिमाग लगाया। लगाने के बाद अंतिम में पहुंचा और तीनों पता लगाने के बाद बताया कि ये बाघ का कंकाल है ना, बाघ का हड्डी है। तो तीनों जब पता कर लिया कि ये बाघ है, बाघ का हड्डी है, ये इसका कंकाल है, तो उसने क्या किया कि तीनों में वो कहने लगा कि हम इसमें जो है कि जान दे देंगे। जान मतलब नहीं, उसका प्राण लौटा देगा। कोई चीज़ अगर मर जाता है उसको प्राण लौटा दिया जाता है। तो एक मित्र बोला कि हम इसे जो है क्या करेंगे, इसमें प्राण दे देंगे, इसका प्राण हम लौटा देंगे, ठीक है। दूसरा मित्र बोला हम इसके जो है कि कंकाल में जो है कि मस्त भर देंगे, ठीक है। मस्त यानी इसमें गुद्दा सब जो होता है ना, शरीर बनने के लिए जो है कि हमारे शरीर में जो मांस जो है लगा हुआ वो हम भर देंगे। और तीसरा मित्र बोला तुम दोनों ये काम कर लोगे तो अंतिम काम हम इसका जो है कि कंकाल के ऊपर पे जब सब कुछ पूरा हो जाएगा तो हम इसमें जो है कि क्या करेंगे, इसके
चमड़े को ढक देंगे। ठीक है, उसको भी ढकने के लिए चाहिए ना, उसका आकार चाहिए ना, चिन्ह चाहिए ना। तो तीनों मंजूर हो गया। तो उसी रास्ते से एक गुजर रहा था अनपढ़ गवार। अनपढ़ गवार का मतलब अशिक्षित का मतलब जो पढ़ा लिखा न हो। ठीक है, गुजर रहा था, अपना कांधे पे बोरा कोदाल उदाल लेते हुए जा रहे थे। तो उसने देखा वो तीनों को कि क्या कर रहे हैं, कर क्या रहा है ये। तो वहाँ जाके नज़दीक में देखा, तीनों से बात किया, बोला कि आप क्या कर रहे हैं इस हड्डी के पास, तो बाघ का हड्डी है, हम ही सब जो इसे मार के फेंके हैं। तो उसने कहा कि बाघ का हड्डी हम इसे जीवित करेंगे। तो अनपढ़ आदमी कहने लगा ये कभी हुआ है। तो कहने लगा कि ऐसा कभी हुआ। अनपढ़ कहने लगा उस तीनों विद्वान से कि कभी ऐसा हुआ है जो कि आप जो है कि इसे प्राण भर दीजिएगा, मांस भर दीजिएगा, इसे जीवित कर दीजिएगा, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता है। तो तीनों पंडितों ने बोला, विद्वानों ने बोला कि हम ऐसा करके ही रहेंगे, देखना अभी सामने हो तो देखना। जब पहला मित्र उसमें क्या किया, उसका मांस को जब भरने लगा शरीर में, ठीक है, तो अनपढ़ जो था वो देख रहे थे, उसे थोड़ा थोड़ा डाउट होने लगा। ठीक है, वो हो गया। और दूसरा मित्र उनके कंकालों को ढकने का इंतजाम किया, यानी कंकाल को से चमड़ों से ढकने का। तो ढकने लगा, वो ढक दिया। अंतिम बचा वो प्राण, है ना, जान उसमें डालने का। जब अंतिम मित्र जो है कि जान डाल रहे थे तो उस समय अनपढ़ आदमी बोले कि ठहरो, उसे ठहरने के लिए बोला ठहरो, हमें पहले पेड़ पे चढ़ने दो। पेड़ यानी गाछ, है ना, पेड़ पे चढ़ने दो। पेड़ पे चढ़ गया वो, कहा कि अब इसमें प्राण डालो। प्राण जैसे ही दिया, अगर मान लो कोई जीव को जगाओगे बहुत दिनों के बाद, वो भूखा रहेगा कि नहीं, भरा हुआ रहेगा वो, उसका पेट भूखा रहेगा ना। तो उसका पेट खाली था, भूखा हुआ था। अब भूखे हुए बाघ के सामने में कोई भी रहेगा तो भला छोड़ेगा उसे। जब वो अनपढ़ का ऊपर से जब देख रहे थे, जब प्राण उसमें जब लौटा दिए विद्वानों ने, तो क्या किया, वो शेर भूख के मारे वो तीनों पे झपटे तो तीनों को पकड़ के वहीं पे खा गए। जब खा गए तो तीनों का हड्डी क्या किए, वो अनपढ़ उतरा। जब बाघ का पेट भर गया तो बाघ वहां से चल बसे, है ना, यानी चले गए वहां से। तो उसके बाद जो है कि अनपढ़ पेड़ पर से उतरा और बोरा था ही उसके साथ में, कोदाल भी था। क्या क्या, सभी का हड्डी जोड़ के, सभी का हड्डी जो है कि लेके बोरा में कस के कंधा पे लाट लिया, चल दिया अपना गांव। तो गांव में जाके कहा कि ज़्यादा पढ़ने से बोरा में जाता है। ठीक है, तो वही कह रहे, ज़्यादा पढ़ोगे तुम सब भी तो बोरा में चले जाओगे। ये कहावत गलत है। ज़्यादा पढ़ने से इंसान बोरा में नहीं जाता बल्कि आगे बढ़ता है। और यहाँ पे जो पंडितों से हमें ये क्या सीख मिलती है कि हमें कोई गलत काम करेंगे तो गलत असर होगा ही। गलत काम करेंगे तो गलत असर होगा ना, कि नहीं होगा। तो गलत काम करेंगे तो असर नहीं। अब देखो वहाँ पे बाघ को हम जीवित कर दिए, बाघ को जीवित करेंगे तो वो भूखा रहेगा ही। जब सब कुछ उसे दे रहे हैं तो उसका जो भोजन भी तो देना चाहिए आपको, कि नहीं। तो गलती तो खुद किया, तो गलती किया तो उसका सजा ही भुगतना पड़ा उसको। इसलिए ज़्यादा पढ़ने से जो है कि और ज्ञान बढ़ती है, ना कि घटती है, ना कि बोरा में जाता है। ठीक है, इसलिए कहावत में है ना, ढेर पढ़ोगे तो बोरा में जाओगे। ठीक है, यही था कहानी। ठीक है।